वेलकम व्यूअर्स, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम सलवार कुर्ता कटिंग करने वाले हैं, जिसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम साड़ी से बनाने वाले हैं, तो इस तरह से हम अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं। सबसे पहले लंबाई निकालेंगे 37.5 इंच। 37.5 इंच फुल लेंथ लेना है। ये सूट के लिए है, किसी ने हमें कमेंट किया था तो हम वो लेकर आए हैं। तो इस तरह से 7 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, फिर 15 इंच पर, फिर 20 इंच पर और एक 22 इंच पर। इस तरह से हमको यहाँ पर निशान बना लेना है। अब यहाँ से शोल्डर को 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। 1 इंच डाउन करेंगे शोल्डर में। अब यहाँ से चेस्ट निकालेंगे 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच करके। ये 1.5 इंच मार्जिन है, इसमें 2 इंच तक मार्जिन आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। ये सूट की कटिंग है, तो पूरा यहाँ पर हम सूट को कटिंग करने वाले हैं। तो इसी तरीके से कटिंग करना होता है, डबल फोल्ड करके। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर 15 इंच लेंथ है, वहाँ से आपको 9 इंच पर इस तरह से निशान बनाना है। ये कमर के लिए है। सूट में कमर का नाप लेना है, वहाँ से इसको चौथा भाग में 1/2 इंच इसको बढ़ा देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है। अब 20 इंच पर जहाँ पर निशान था, वहाँ पर पेट को नाप लेना है, पेट आपका टमी को, ठीक है। तो वहाँ से इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर सेम करना है 22 इंच पर। 22 इंच लंबाई में जो आखिरी लाइन हमने बनाया है ना, वहाँ से। तो इस तरह से हमने सभी निशान को यहाँ पर बना लिया है। ये इस तरह से फुल लेंथ है। जितना आपका चेस्ट के पास हमने पूरा लंबाई लिया है, उसमें 2 से 2.5 इंच नीचे बढ़ा देना है। नीचे बढ़ाना है, जो नीचे का घेर आएगा वहाँ पर आएगा। इस तरह से फिर इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। नीचे तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे चेस्ट का मेजरमेंट है, जहाँ पर उतना जितना आ रहा है नाप में, उसके हिसाब से आपको नीचे में 2 से 3 इंच बढ़ा देना है। और इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते जाइए। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। तो इस तरह से सबसे पहले ड्राइंग बनाना होता है और इसको तिरछा इस तरह से लाइन बना देते हैं। ये हो गया। अब इसको आउटलाइन में पूरे ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग किया इसको। अब यहाँ पर डबल फोल्ड करके अपना अस्तर को लेना है और उसके ऊपर इसको कटिंग किया है, उसको फ्रंट पार्ट को रख देना है। रख के फिर इसको छाप देना है। इस तरह से छाप देंगे। सेम रखना है ऐसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर रखे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह से हम ऊपर में 1 इंच, जो निशान है आपका फ्रंट पार्ट है, उसमें 1-1 इंच आपको बढ़ाना है। पूरे राउंड में जितना मार्किंग है उसमें सेम फ्रंट पार्ट को यहाँ पर छाप देना है। सिर्फ एक्स्ट्रा करना है आपको 1-1 इंच। तो पूरा मेज़रमेंट वही लेना है। उसके बाद 1-1 इंच आपको बढ़ा देना है और इस तरह से लाइन को ड्रा कर देना है, ताकि पता रहे। यहाँ पर हमको कमर का नाप लेना है ना। कमर को यहाँ पर मार्क करना है और फिटिंग करनी है। और यहाँ से आपका पेट और हिप वाला हिस्सा को, तो इस तरह से 22 इंच पर और 15 इंच पर हमने यहाँ पर निशान बना करके कटिंग कर लिया है।
अब एक पल्ले को हटा देते हैं। अब यहाँ पर नेक को बनाएंगे तो नेक यहाँ पर मैं 3 इंच का ले रही हूँ। 3 इंच इसका विड्थ है और लंबाई आप जितना भी ले सकते हैं। 7 इंच पर यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये 5 शेप है, आप कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पर 5 शेप बना रहे हैं। ये इस तरह से और अच्छे से ड्रा कर देना है। तो हम इसको यहाँ पर नेक की कटिंग नहीं कर रहे हैं, बस थोड़े से ऐसे कट लगा रहे हैं क्योंकि इसको हम सिलाई करने के समय कटिंग करेंगे। तो जैसे कपड़े को जोड़ेंगे उसके ऊपर फिर पेस्टिंग लगा करके यहाँ पर नेक लाइन को बनाना होगा। तो हम इसको कटिंग नहीं कर रहे हैं और इस तरह से जहाँ जहाँ पर आपका फिटिंग का है उसको इस तरह से कट लगा दीजिए ताकि पता रहे कि यहाँ से हमको फिटिंग का लेना है। तो इस तरह से सूट की कटिंग ऐसे होता है। अब ये बैक पार्ट के लिए है तो मैं 4 इंच पर ऐसे डाउन करूँगी और राउंड शेप दे दूँगी। इसको भी हम कपड़े पर ही बनाएंगे तो कटिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से सूट में कटिंग करें। इस सूट के लिए हमने ये कपड़ा को इस तरह से डबल बिछा लिया है और जो कटिंग किया है उसको इसके ऊपर सेम ऐसे हमको छाप देना है। चाहे तो आप कपड़े को पिन अप कर सकते हैं और इस तरह से एक्स्ट्रा रखते हुए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर देना है। ये हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखना होता है ताकि कपड़ा जो है वो कम ना पड़े। अस्तर के बराबर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कपड़ा कोई खींच जाता है, कुछ लूज ना हो, इसलिए हमको एक्स्ट्रा कट करके बाद में फिर उसकी कटिंग करनी होती है। तो इसी तरीके से मैं अपना कटिंग करती हूँ। ये डिमांडिंग वीडियो है, किसी ने कमेंट किया था तो मैं ये आज सूट की कटिंग हमने यहाँ पर आपको बताया है। अब दूसरे पार्ट को भी वैसे ही करना है जैसे पहले को किया है। ये बहुत इजी है, एकदम आसानी से कटिंग होता है इस तरह से और आप देखेंगे ये कितना सुंदर ये बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने तैयार किया। मैं आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पर निकालते हैं स्लीव्स को। तो 1/4 स्लीव्स बनाना है तो इसके लिए मुझे इस तरह से डबल फोल्ड करके हमने इसको 4 परत में कपड़े को ले लिया है। यहाँ से लंबाई निकालेंगे। 16 इंच इसकी लंबाई है और 8.5 से 8 इंच यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। सबसे पहले ऐसा ही करना है। अब यहाँ से 3 इंच पर 3 से 4 इंच कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 3 इंच कर रही हूँ। 3 इंच करना है और ऊपर 1.5 इंच पर मार्क करना है। ये ऊपर 1.5 इंच पर और ये करके फिर वहाँ से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर मोहरी को मेज़रमेंट करना है प्लस 1.5 इंच और करना है। फिर उसको भी तिरछा इस तरह से लाइन बना देना है। ये हो गया। अब यहाँ से राउंड शेप देना है। तो जो बाई शेप है उसको आधा करेंगे और आधा इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर वहाँ से ये इस तरह से तिरछी लाइन बना देते हैं। इसको भी यहाँ से मार्क किया है उसको इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है स्लीव्स के लिए। अब यहाँ पर एक हाफ इंच लाइन से बाहर रहेगा, इस तरह से ड्रॉ कर देना है राउंड शेप। और ये फ्रंट राइट और लेफ्ट के लिए यहाँ पर इस तरह से करना होता है। तो जैसे इस तरह से हमने शेप बनाया है बिल्कुल वैसे ही आपको बना देनी है। ये हो गया। इधर से भी ऐसे ही कट कर देते हैं। अपना कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारा ये डिज़ाइन सूट की कटिंग आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसमें हम ये डिज़ाइन करने वाले हैं तो इस तरह का साड़ी का ही बॉर्डर को हमने लिया है। तो धन्यवाद। पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।